एक बार की बात है। चंदनपुर गांव में गोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह वहां अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था, परंतु गोलू कुछ काम नहीं करता था। वह बस दिन भर सोया रहता था और जब जगता तो इधर उधर गांव में घूमता रहता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी आई और बोली, जी सुनते हो, घर में कुछ भी राशन नहीं है। तुम जाओ और कहीं से काम ढूंढो और घर आते वक्त घर के लिए राशन लेते आना, वरना मैं, तुम और माँ जी क्या खाएंगे? हमें इस तरह भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए आज तुम जाओ और कुछ काम करके पैसे लेके ही घर वापस आना। उसी क्षण गोलू काम की तलाश में घर से निकल जाता है और शहर की ओर पहुंच जाता है। सबसे पहले वह एक मिठाई दुकान के पास जाता है और दुकानदार से कहता है, सेठ जी, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मुझे घर का राशन लेना है। आपके दुकान में कुछ काम हो तो बता दीजिए, मैं कर लूँगा। तभी सेठ कहता है, नहीं नहीं, मेरे दुकान में कोई काम नहीं है। जितना काम है मैं स्वयं कर लूँगा। तुम चले जाओ इधर से। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं। गोलू निराश होकर वहां से चला आता है और रास्ते पर एक पत्थर पर बैठकर सोचता है, आज मैं अगर बिना राशन पानी के घर गया तो माँ भी बहुत डांटेगी। अब मैं क्या करूँ? तभी उधर से एक भला व्यक्ति जा रहा होता। वह गोलू को देखकर रुक जाता और पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ निराश क्यों बैठे हो? तभी गोलू कहता है, भाई, तुम्हारे नजर में कोई काम है तो बताओ, मुझे बहुत आवश्यकता है पैसों की। वो व्यक्ति कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। और दोनों एक साथ काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह व्यक्ति वहां पहुंचता है और एक आदमी से कहता है कि आपने कहा था ना कि आपका पैसों का थैला कुआं में गिर गया है। यह व्यक्ति आपका वो पैसा निकाल देगा, बदले में आप इसे पैसा दे दीजिएगा। तभी वह व्यक्ति कहता है, सुनो भाई, मेरे पैसे का थैली इसमें गिर गया है। तुम कुआं से उस पैसे के थैली को निकाल दो, बदले में मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। तू कहता है, सुनिए सेठ जी, आप मुझे थैली के बदले 300 रुपया दे दीजिएगा। मैं खुशी खुशी आपकी थैली निकाल दूंगा। कठिन परिश्रम करके पूरी दिन भर लगा के गोलू पैसा निकाल देता है और वहाँ से वह अपनी मजदूरी लेकर घर की ओर निकल जाता है। वह सामान लेकर घर पहुँचता है और माँ से कहता है कि मैंने आज मजदूरी किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे और मैं रोज काम पर जाया करूँगा। अब कभी आलस नहीं करूँगा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें आलस नहीं करना चाहिए।